हाँ मानव शाह वरिंद्र भैया शक्ति स्वरूपा दीदी नमन को मेरा प्रणाम को स्वीकार हो। यहाँ पे उपस्थित सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम प्रणाम को स्वीकार हो। हमें मंच महोदय से अपने गुरु शिव का चर्चा करने का मौका मिला है। अपने गुरु शिव का चर्चा लेकर गुरुवर के चरणों में उपस्थित हूँ। देखिए, हम सभी महादेव का अपना गुरु बनाने के लिए अपने अपने नामों की घोषणा कराए हैं। गुरु महादेव हैं, ये बात सही है, लेकिन शिव को अलग अलग रूप में वो अलग अलग काम भी किए हैं, तो अलग अलग नाम भी पड़ा है। जैसे विष को पिए, तो जब विष को वो पिए, हलाहल विष को समुद्र से मंथन हुआ। सबके पीछे कुछ न कुछ रहस्य है। समुद्र मंथन हुआ, हलाहल विष पिए, तो जाके आज लोग पैदल जाते हैं और जल अर्पित करते हैं। किसी को गलत साबित नहीं करना चाहिए। साहब इस कलयुग में आए हैं, वो पूजा पद्धति वो भी पूजा किए, परंतु सारा जगह उनको हार मिला। जब 14 साल उनको पूजा पाठ करने से उनको जब हार मिल गया, तो उन्होंने अपने बाबूजी से सुन रखे थे कि महादेव को गुरु कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो साहब बोले, साहब वेद पुराण नहीं पढ़े थे उस समय, उन्होंने यह सुन रखे थे कि महादेव को भगवान कहते हैं। वो साहब बोले इनको ही अपना गुरु बना लेंगे। उन्होंने वेद पुराण में लिखा हुआ नहीं देखा, और गुरु बना के उन्होंने लोगों को बताने के काम किए कि शिव हमारे गुरु हैं, आपका भी हो जाएगा। यानी हर एक युगों में वैसे वैसे महान पुरुष आए और अलग अलग तरीके से उनको काम मिला, वो अलग अलग तरीके से बताते गए। लेकिन हम लोग गलत किसी चीज को साबित कर देते हैं कि पूजा करना गलत है। साहब से भी ये पूछा गया, साहब बोला बाबू ये गलत नहीं है, लेकिन शिव को अपना गुरु बना लो, उसके बाद पूजा करो, क्योंकि गुरु नहीं अपनाओगे तो पूजा बेकार हो जाएगा। मैं भी देवघर गया हूँ, मैं भी 29 जुलाई को देवघर गया हूँ जल चढ़ाने के लिए। सुल्तानगंज से जल उठाएं और बाबा के रूप में अर्पित करने के लिए गए, एक फोड़ा तक नहीं हुआ। कष्ट नहीं होगा, जाएंगे हम छोटा सा काम करेंगे और जाएंगे बड़ा इच्छा लेके कि हमको प्राइम मिनिस्टर का पद चाहिए, तो कष्ट तो सहना पड़ेगा ना। महादेव से मांग रहे हैं कि हमको राष्ट्रपति का पद चाहिए, तो कष्ट तो सहना पड़ेगा ना। और आप बोलिएगा छाला पड़ गया, हमको बुखार लग गया। हम लोग तो गए, लोग भी देखा, जो हमारे साथ 6 लोग था, बोला भाई साहब आपको कैसनो नहीं लग रहा है, आपको छाला भी नहीं पड़ रहा है, तो निस्वार्थ भाव से जाइए। महादेव ने विष को पिए, इसलिए हम लोग जल अर्पित करते हैं। देवता लोग सबसे पहले सावन का मौसम में जल अर्पित किए, इसलिए कोई चीज गलत नहीं है। जो आपके मन में करता है कीजिए, हाँ महादेव को अपना गुरु बना के कीजिए। अगर महादेव को अपना गुरु नहीं बनाए हैं और पूजा पाठ करते हैं तो उसका फायदा नहीं मिलेगा। ये 3 सूत्र को कीजिए, शिव को अपना गुरु बनाइए, बाकी बात जो इच्छा करता है आपको कीजिए। साहब ने किसी को रोके नहीं, क्योंकि ये युग 4 युगों से चले हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और ये कलयुग है। सतयुग में श्री राम भगवान आए, अपना काम किए, रावण को मारे चले गए। त्रेता में सतयुग में राजा हरिश्चंद्र जी आए, सत पर विजय पाए। त्रेता में श्री राम जी आए, रावण को मारे चले गए। और द्वापर में कृष्ण जी आए, कंस को मारे, राक्षसों से मुक्ति किए चले गए। और कलयुग में साहब श्री हरिनंद जी आए, इन्होंने शिव को अपना गुरु बनाए और बोले यही एकमात्र उपाय है। इसलिए शिव को अपना गुरु बना के गुरु रूप में भी पूजा कीजिए। आपको मन करता है कि नहीं भगवान रूप में भी याद करना है तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बाप को, एक बाप है, एक उदाहरण छोटा सा समझिए।
एक पिता है। तो पिता को तो हम लोग पिता की दर्जा दे ही रहे हैं। क्या वो पिता पढ़ाने का काम कर रहा है तो बाप कहना भूल जाएंगे? बाप कहना भूल नहीं जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा। तो वही हम लोग महादेव के साथ करने जा रहे हैं। महादेव को पूर्वजों से बाबा के रूप में जल अर्पित किया जा रहा है ना। और आज गुरु उनको बना लिए, उनसे ज्ञान ले रहे हैं, तो क्या उनका सेवा करना भूल जाएंगे? जल चढ़ाना भूल जाएंगे? आज छठ पूजा पुराने की युग से आ रहा है, क्या शिव शिष बन गए हैं तो आज छठ माँ का पूजा करने भूल जाएंगे? अरे सभी जगह तो वही है, शिव भी वही है, शक्ति भी वही है। फोटो जाके अपने घरों में देख लीजिए, आधा शिव है आधा शक्ति है। अपने घरों में जाके देखिए, अलग नहीं है वो, अलग अलग रूपों में अलग अलग काम किए, अलग अलग नाम पड़ा। इसलिए पूजा करना है, लेकिन शिव को अपना गुरु बना लीजिए। 3 सूत्र भी कीजिए। आपका मन करे कि नहीं मंदिर भी आज चल जाना चाहिए तो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग पद पर बैठे हैं, अलग अलग नाम पड़ा है, अलग अलग काम हुआ है। बस यही वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विराम करते हुए गुरुवर सहित साध विधि को मेरा प्रणाम को स्वीकारो।